वेलकम बैक बीएल ड्रामा लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रीवेम सीरीज के एपिसोड 4 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में पन एक डायरी में लिख रहा होता है कि उसे जेट का मिशन एक्सेप्ट किए 1 वीक हो गया। जेट ने पन को रामिल को मारने का मिशन दिया होता है। यहाँ हमें पता चलता है पन हंटर्स के साथ मिला हुआ है। जब रामिल पेंटिंग से बाहर आया था तब पन ने उसे मारने की कोशिश की थी, बट पन रामिल को उस टाइम नहीं मार पाता। 1 वीक रामिल के साथ रहने पर पन रामिल को पसंद करने लगता है। लाइक रामिल का पन को हर बार प्रोटेक्ट करना, उसकी केयर करना और उसे किस करना। ऑब्वियसली इतना सब होने पर तो किसी को भी फीलिंग्स आ जाएंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग पन रामिल के लिए रोजेस लेकर जाता है। पन रामिल का गाउन खुला देखकर कहता है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? रामिल कहता है, मुझे ठंड नहीं लग रही। और तुम्हें? पन कहता है, ऑफ कोर्स मुझे ठंड लग रही है। रामिल कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी वार्म कर देता हूँ। और फिर रामिल पन को गिरा लेता है और उसके चीक्स पिंच करने लगता है। रामिल पन से कहता है, थैंक्स मेरे लिए यहाँ रुकने के लिए। और फिर रामिल पन को किस करने वाला होता है, लेकिन पन रूडली रामिल को पुश कर देता है। पन कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ। रामिल पन को अजीब नजरों से देखने लगता है। पन कहता है, फिक्र मत करो, मैं भाग नहीं रहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रामिल कहता है, पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, तुम वापस आओगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। पन कहता है, ठीक है। उसके बाद पन अपने घर आता है और एक बुक को टच करके सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलता है। उस रूम में अलग अलग तरह के वेपन्स रखे थे और वो सभी नेकलेस भी थे जो उसने वैम्पायर्स को मारकर उनसे लिए थे। तभी हमें उस नेकलेस को भी दिखाया जाता है जो वैम्पायर लड़की ने पहना था। उस वैम्पायर को भी पन ने ही मारा था। पन जेट को मैसेज करके मिलने को कहता है। दूसरी तरफ रामिल फूलों की देखभाल कर रहा होता है। तभी मेथस आकर कहता है, मास्टर आप इन फूलों की अच्छी देखभाल कर रहे हो। रामिल कहता है, हाँ, क्योंकि ये पन को बहुत पसंद है। जब वो वापस आएगा तो इन्हें देखकर उसका मूड अच्छा हो जाएगा। मेथस कहता है, आप पन को बहुत पसंद करते हो ना? रामिल कहता है, हाँ। मेथस कहता है, अगर पन ने आपका कर्ज नहीं तोड़ा होता तो क्या आप उसे पसंद करते? रामिल कहता है, बिल्कुल करता, क्योंकि मैंने उसे चुना है। मेथस कहता है, मास्टर सियार ने जो पन के बारे में कहा था, आपको एक बार उस बारे में सोचना चाहिए। रामिल कहता है, मेथस मैं सब लोगों में तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ, प्लीज तुम सियार के जैसे मत बनो। मेथस के हाथ में एक फोटो लगा था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सियार मेखिन और मेथस को एक फोटो दिखाता है। फोटो में पन हंटर्स के साथ होता है। मेथस कहता है, इसे मैं खुद मास्टर को दिखाऊंगा। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, रामिल तो पन के बारे में कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहता, इसलिए मेथस उसे वो फोटो नहीं दिखाता। दूसरी तरफ सियार अपने पेट को हंटर्स पर नजर रखने को कहता है और पन को सोचकर कहता है, तुम मेरी काली नजरों से नहीं बच सकते। दूसरी तरफ पोंग स्मोकिंग करने के लिए अपना लाइटर ढूंढ रहा होता है। तभी मेखिन उसके पास आ जाता है। मेखिन कहता है, तुम फिर से स्मोकिंग करने लगे, मैंने तुम्हें जो कैंडी दी थी क्या वो खत्म हो गई? पोंग कहता है, डॉक्टर आपने मुझे सिर्फ एक कैंडी दी थी, वो तो मैंने कब की खा ली। मेखिन कहता है, अगर तुम दोबारा स्मोकिंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए और कैंडी खरीद दूंगा। पोंग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अपनी सिगरेट फेंक देता है। पोंग मेखिन से पूछता है, क्या आपके कोई सिबलिंग्स हैं? मेखिन कहता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? पोंग कहता है, मेरे बड़े भाई से मेरा झगड़ा हो गया है और अब वो मुझे अवॉइड कर रहा है। वैसे तो हम दोनों साथ नहीं रहते, जब हम छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स गुजर गए। मैं एक फोस्टर फैमिली के साथ रहता था, लेकिन मेरा भाई अनाथ आश्रम में रहता था। मैं रिसेंटली ही उससे मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मेखिन कहता है, कभी कभी इंसान को खुद पता नहीं होता कि वो कौन है या उसकी जगह आखिर है कहाँ। फैमिली के साथ अपनापन नहीं लगता और भाई के साथ रहना भी ठीक नहीं होगा, मानो जैसे जिंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं बचा। पोंग मेखिन से कहता है, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, आप डॉक्टर हो या फॉर्चून टेलर? मेखिन कहता है, तुम अपनी फीलिंग्स अपने भाई को बताओ, उससे बात करो और वो जो कहता है उसे सुनो, वो तुम्हें जरूर समझेगा। आफ्टर ऑल वो तुम्हारा भाई है। दूसरी तरफ पन जेट से मिलने आया होता है। वहाँ बिखरी हुई चीजों को देखकर पन पूछता है, यहाँ क्या हुआ था? एक हंटर कहता है, ये सब सियार नाम के वैम्पायर ने किया है। उसके बाद पन जेट से मिलने उसके ऑफिस में आता है। एलाइस कहती है, पन तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? पन कहता है, मैं मिशन से हट रहा हूँ, मैं अब किसी और को मारना नहीं चाहता। जेट गुस्से से कहता है, क्या तुम भूल गए उन्होंने हमारे साथ क्या किया था? पन कहता है, वो 10 साल पहले की बात है, तुम जो चाहते हो वो करने के लिए तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जेट गुस्से में पन को पंच करता है और कहता है, उन्होंने हमारी फैमिली को मार दिया और मुझे, तुम्हें और एलाइस को भी मारना चाहते थे।
तुम्हें अब भी लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? जेड पन को एक और पंच मारने वाला होता है, लेकिन एलाइस जेड को रोक लेती है। जेड पन से कहता है, अगर तुम्हें अब भी हिचकिचाहट हो रही है तो तुम इस मिशन के लिए फिट नहीं हो। हम अपने मिशन को पूरा करेंगे। तुम जाओ और अपने भाई के साथ रहो और दोबारा कभी यहाँ वापस मत आना। पन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सियार रामिल को अपने साथ चलने को कहता है। मेथस कहता है, तुम मास्टर को कहाँ ले जा रहे हो? सियार कहता है, मैं मास्टर को सच दिखाने ले जा रहा हूँ कि पन उसी ग्रुप का आदमी है जो इन्हें मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ एलाइस पन को रोक कर कहती है, मैंने ही तुम्हें जेड से वापस लाने को कहा था। उस रात जो कुछ भी हुआ ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो। अगर वो लोग जिंदा रहे तो आगे चलकर कोई और खतरे में पड़ सकता है। मैं फिर से किसी और को नहीं खोना चाहती। एक हंटर पन को नाइफ देता है। एलाइस कहती है, मैं तुम्हें सभी वैम्पायर्स को मारने का नहीं कह रही, तुम्हें बस रामिल को मारना है। उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें अपनी पहचान छुपाकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ रामिल सियार के साथ जाने से मना कर देता है। सियार कहता है, मास्टर आपने मुझे प्रूफ लाने को कहा था, मैं वही तो आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। उसने आपसे झूठ बोला। रामिल कहता है, मैं पन के वापस आने तक वेट करूंगा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। सियार कहता है, आप उस इंसान के लिए इतना पागल हो गए हो कि आप कुछ भी देखना या सुनना नहीं चाहते, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मेथस सियार को रोककर पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? सियार कहता है, वो हमारे मास्टर को मारे उससे पहले मैं उन्हें मार दूंगा। मेथस कहता है, लेकिन मास्टर ने हमें इंसानों को मारने की इजाजत नहीं दी। सियार कहता है, तुम्हें हर टाइम बटलर की तरह उनके ऑर्डर्स मारने की जरूरत नहीं है। मेथस गुस्से में सियार की नेक पकड़ लेता है और कहता है, जबान संभाल कर बात करो वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। सियार कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगा, अब छोड़ो मुझे। सियार कहता है, बोलो आगे क्या करना है। मेथस फोटो को देखने लगता है। दूसरी तरफ पन नाइफ हाथ में लेकर एलाइस के बारे में सोच रहा होता है। रात को पन वापस जा रहा होता है, तभी पोंग आ जाता है। पन कहता है, तुम यहाँ कब आए? सब ठीक तो है ना? पोंग कहता है, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता हूँ तुम मुझे अवॉइड करते हो। पन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस किसी रीजन की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। पोंग कहता है, बताओ मुझे क्या रीजन है? पन कहता है, जो मैं कर रहा हूँ मैं तुम्हें उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। एक बार ये सब खत्म हो जाए उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। पोंग कहता है, मुझे लगा अगर मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊंगा तो तुम भी मुझे अपने बारे में बताओगे, लेकिन मैं गलत था। और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पन रामिल के घर वापस आता है। रामिल पन के आते ही उसे हक कर लेता है। उसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं। रात को पन रामिल के रूम में आता है और कहता है, मैं अकेले नहीं सोना चाहता, मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊं। रामिल पन को अंदर बुला लेता है। पन फूलों को देखकर कहता है, ये अभी तक मुरझाई नहीं। रामिल कहता है, तुम्हारे वापस आने तक मैंने अपनी पावर से इन्हें मुरझाने नहीं दिया। पन कहता है, मैं कल सुबह ऊपर गार्डन में जा सकता हूँ। रामिल कहता है, तुम वहाँ कभी भी जा सकते हो, इसके लिए तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों बेड पर सो जाते हैं। पन कहता है, मुझे ठंड लग रही है। रामिल पन से चिपक कर सोता है। पन स्माइल करता है। दूसरी तरफ मेथस कुछ ढूंढ रहा था, तभी एक फाइल गिर जाती है जिसमें लिखा था, एक अनाथ आश्रम में आग लगने से सब लोग मर गए, बस 3 बच्चे चमत्कारी ढंग से बच गए। फिर मेथस उस फोटो को देखता है जिसमें पन, जेट और एलाइस साथ होते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एलाइस रोते हुए पन के पास आती है। पन पूछता है, जेट कहाँ है? तभी एक शैडो अंदर आते दिखाई देती है। पन और एलाइस बेड के नीचे छुप जाते हैं। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो देखते हैं सब जगह डेड बॉडीज पड़ी हैं। तभी एक वैम्पायर जेट का खून पीने वाला होता है। पन उसे रोकता है, लेकिन वैम्पायर पन को धक्का देकर गिरा देता है। एक अलमारी पन के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी पन की आँख खुल जाती है। उसके बाद पन गार्डन से फूल तोड़ने जाता है और नाइफ को देखने लगता है। तभी रामिल पीछे से आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पन डर जाता है और नाइफ उसके हाथ से गिर जाता है। पन कहता है, मैं तुम्हारे लिए नए फूल लेने आया था। रामिल पन को अपने पास खींचकर कहता है, मुझे तुम्हारा माइंड पढ़ने दो और तुम्हारा दर्द फील करने दो। उसके बाद दोनों किस करते हैं। तभी पन की आँख खुल जाती है। रामिल उसके पास सोया होता है। सडनली पन की नोज से ब्लड आने लगता है। पन ब्लड साफ करके वापस आता है तो रामिल वहाँ नहीं होता। दूसरी तरफ रामिल गेम खेल रहा होता है। पन वास लेकर रामिल के पास आता है और उससे पूछता है, कल रात क्या हुआ था? रामिल कहता है, कल रात तुम मेरी बाहों में सो रहे थे और करवटें बदल रहे थे। रामिल पूछता है, वैसे तुम ये वास यहाँ क्यों लाए हो?
पन कहता है मैंने कल रात तुम्हें बोला था मैं इसके फूल बदलूंगा। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इस वास में लगाने के लिए फूल तोड़ने गार्डन में गया था। रामिल कहता है तुम छत पर कब गए थे? पन कहता है तुम भी तो थे मेरे साथ वहाँ। रामिल कहता है मैं, लेकिन कब? पन कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। पन रूम में आकर कुछ ढूंढने लगता है। फिर पन अपनी टी शर्ट चेक करता है। जब वो फूल तोड़ रहा था तब उसकी टी शर्ट कांटे में अटक कर फट गई थी, लेकिन जो टी शर्ट उसने पहनी थी वो तो बिल्कुल ठीक थी। रामिल पन से पूछता है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पन कहता है क्या मैं ऊपर गार्डन में जा सकता हूँ? मुझे इस वास में फ्रेश फूल लगाने हैं। लेकिन रामिल अपनी पावर से फूलों को फ्रेश बना देता है और कहता है लो, अब तुम्हें ऊपर जाकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मेथस वहाँ आ जाता है और कहता है मास्टर, मुझे आपसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। पन को समझ नहीं आता ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। मेथस रामिल को फोटो देता है और कहता है सियार, ये फोटो उसी पब से लाया है जहाँ हंटर्स आते जाते हैं और उस पब का ओनर जेट है। पन छुपकर मेथस और रामिल की बातें सुनता है। मेथस कहता है वो 3 बच्चे जो हादसे में बच गए थे उनका जरूर हमसे कोई लेना देना है। दूसरी तरफ पन गार्डन में वही नाइफ ढूंढ रहा होता है और कांटों से उसे चोट लग जाती है। रामिल मेथस से कहता है अब मैं क्या करूं, मैं जो भी कर सकता था मैंने वो सब किया। इधर मेथस पन को ढूंढते ढूंढते गार्डन में आ जाता है और पन से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पन कहता है मैं वास में लगाने के लिए फूल लेने आया था। मेथस कहता है मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं। मास्टर को आजाद कराने के लिए और उनकी चारों पावर्स वापस लाने में हेल्प करने के लिए थैंक यू। पन कहता है क्या कहा? 4 पावर्स? स्पीड पावर, ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग पावर के अलावा कौन सी पावर है उनके पास? मेथस कहता है ये वो पावर है जो उन्हें वैम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बनाती है, माइंड रीडिंग पावर। ये सुनकर तो पन शॉक्ड ही हो जाता है। उसके बाद पन रूम में आता है और बेड पर नाइफ रखा देखता है। तभी रामिल पीछे से आकर कहता है तुम इसी को ढूंढ रहे थे ना? पन डर जाता है और नाइफ रामिल की तरफ कर देता है और रामिल से कहता है बताओ तुमने ये सब कैसे किया? तभी पन की नोज से ब्लड आने लगता है। पन कहता है तुम्हें पता था मैं कौन हूँ और मैं किस लिए आया हूँ? रामिल कहता है मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। पन कहता है हाँ मैं हंटर हूँ, मैंने ही जोनियल फैमिली को मारा है और मैं यहाँ तुम्हें मारने के मकसद से आया था। पन नाइफ को रामिल की नेक पर रख देता है। रामिल गर्दन से नाइफ हटाकर अपने दिल पर रखता है और कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो मार दो, मैं बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं करूँगा। पन कहता है तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो, पर क्यों? रामिल कहता है तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे बहुत खुशी दी है, अगर मुझे तुम्हारे हाथों मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। रामिल पन के हाथ को पकड़कर चाकू अपने दिल में घुसाने लगता है और कहता है घबराओ मत पन, मार डालो मुझे, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। पन अपना हाथ छुड़ाकर चाकू फेंक देता है और रोते हुए कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। रामिल पन का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर लगी चोट को अपनी पावर से ठीक कर देता है और कहता है तुम शुरू से ही ये दर्द झेल रहे थे, अब से मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। और फिर रामिल पन को किस करता है और आई लव यू बोलता है। पन भी रामिल को आई लव यू बोलता है और फिर इसके बाद दोनों डीपली किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। वेल, आपको ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ गाइज, ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।